अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज ये जो हमारी सीरीज़ है प्रीवियस सीरीज़ की जो है कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने JWT टाइमर का पैकेज इंस्टॉल किया था लारावेल API के राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज जो हम देखेंगे कि लॉगिन और लॉग आउट के कैसे प्रोसेस करना है, और लॉगिन के बगैर जो है हम राउट्स को एक्सेस ना करने दें, ना ही कोई काम कर सकें। उसके लिए हम नेक्स्ट ऑथ का पैकेज जो है वो यूज़ करेंगे और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसका वर्जन 5 आ गया है, तो हम उसी पे काम करेंगे जो और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। सो स्टे ट्यून विद मी और लेट्स कंटिन्यू विद इट। सबसे पहले जो है हमने हमारी ये एप्लीकेशन है, जिसमें जो फ्रंट एंड की डायरेक्टरी है इसके अंदर लारावेल इंस्टॉल हुई हुई है, और अगर आप बैक एंड की डायरेक्टरी API के अंदर जाएंगे होप के अंदर, तो उसके फ्रंट एंड के अंदर नक्स इंस्टॉल हुई है, और लारावेल जो है वो API की डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉल हुई हुई है। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो API के अंदर लारावेल है और फ्रंट एंड के अंदर नक्स इंस्टॉल की हुई है। तो हम फ्रंट एंड पे चले जाते हैं। आज हमने काम फ्रंट एंड पे करना है और देखना है कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना सर्वर रन कर लें, और रन करने के बाद जो है हम डैशबोर्ड में कुछ चेंजेस करेंगे। जो डैशबोर्ड हमारा डिस्प्ले होता है नक्स लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ये हमारा इस तरीके से डैशबोर्ड जो डिस्प्ले होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि लैंग्वेज और ये यूज़र है, इसमें अब हम साइन आउट जो है इसको लॉग आउट कर देंगे, प्रोफाइल को प्रोफाइल ही रहने देंगे, और लैंग्वेज को हम रिमूव कर देंगे। तो आए चलते हैं, इसके पहले डैशबोर्ड को अपना सेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो सबसे पहले ये मैं डैशबोर्ड जो है हमारा, ये लेआउट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट डॉट व्यू जो फाइल है, ये इसके अंदर हमारा सारा डैशबोर्ड का कोड है। तो लॉग आउट जो है साइन आउट को हम कर लेते हैं लॉग आउट, ठीक है, और प्रोफाइल को इसी तरह रहने देते हैं, और ऊपर ये जो हमारे लैंग्वेज का है ड्रॉप डाउन, इसको हम रिमूव कर देते हैं। सर्च को बेशक रहने दें, और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो उसी तरीके से रहने दें। इधर जो है अब हमने जो है मेन पे हम लॉगिन का पेज जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, लॉगिन का मेन्यू भी, मगर वो हम मेन्यू के अंदर नहीं रखेंगे, तो इसको इसलिए इधर ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है हमारा डैशबोर्ड जो है वो अब इस तरीके का हो जाएगा। यूज़र है, और ये आगे प्रोफाइल है, और लॉग आउट है, और ये मेन्यूज़ जो है इनको हमने प्रोटेक्ट करना है। अभी जो है ये जो हैं यानी कि बैक एंड से जो है ये ना आए। तो ये लॉगिन हमने लारावेल में प्रोटेक्ट किया हुआ, इसलिए अभी चल नहीं रहे हैं, मगर हम मेन्यूज़ को भी इधर डिसेबल कर देंगे ताकि ये चीज़ें जो हैं ये ना आएँ, और ये सारे लिंक्स जो हैं, ये पेजेस जो हैं, ये डिस्प्ले ही ना हो सके। इन सब को हम प्रोटेक्ट करेंगे फ्रंट एंड पे भी, क्योंकि बैक एंड पे प्रोटेक्टेड है, इस वजह से ये डाटा, ये कोई चीज़ जो है ये आपकी चलेगी ही नहीं, ठीक है। तो अब फ्रंट एंड पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है नक्स्ट का, और उसको कहते हैं नक्स्ट ऑथ। नक्स्ट ऑथ जो है ये बिल्ट इन, इसके अंदर अब लारावेल JWT की सपोर्ट आ गई है टोकन्स की, तो हमें बड़ी आसानी हो गई है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इस पैकेज को इंस्टॉल किस तरह करना है। इंस्टॉल करने के लिए जो है आपके पास जो है ये वीडियो को ना फॉलो करें, ये इसमें पुरानी है और चीज़ें सही नहीं है। तो आपने नक्स की डॉक्यूमेंटेशन जो है इधर जो है npm इंस्टॉल करना है, और ये नक्स एक्सीओस हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, तो नेक्स्ट जो है ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये एक और टर्मिनल विंडो में ओपन कर लेता हूँ, और CD साइट्स के अंदर चले जाते हैं, होप के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर फ्रंट एंड के अंदर चले जाते हैं, और ये कमांड लिख देते हैं ताकि हमारा कंपोनेंट जो है इंस्टॉल कर दें। और जो ही हमारा कंपोनेंट इंस्टॉल होता है, फिर जो है हम वापस जो है आते हैं। जी, ये हमारा कंपोनेंट जो है ये इंस्टॉल हो गया है, और ये कंपोनेंट जो है आपने चेक कर लेना है कि वर्जन 5 है यानी, मगर अगर आप ये करेंगे तो ये देखिए वर्जन 5 जो है ये इंस्टॉल हो रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन है इसका। तो ये इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने अब कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है हमें nux.config.js के अंदर जो है वो चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो लारावेल JWT के अंदर आप चले जाएं,
और लारावेल JWT के अंदर जो है आपने एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें कॉपी कर देनी है, इसको हम बाद में निकाल देंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपने कॉपी कर देनी है। और इधर जो है मैं ये खोल लेता हूँ नेक्स्ट config.js, और इसके अंदर जो है हमने सबसे पहले तो एक और चीज़ हमने ये करनी है। अगर आप इधर जाएंगे सेटअप पे कि नेक्स्ट के अंदर आपने ये मॉड्यूल ऐड करना है, तो पहले ये ऐड कर दें, क्योंकि इसके बगैर तो ये चलेगा भी नहीं। जी ये ऐड कर दी है मैंने। और इसके बाद जो है हमने इधर जो है वो हमने ये पेस्ट कर लेते हैं जो उधर से कॉपी किया था, ऑथ स्ट्रेटजीज, और ये एंड पॉइंट्स को निकाल दें। ये बाय डिफ़ॉल्ट JWT के अंदर कॉन्फ़िगर हुए हैं। और ये URL आपने अब सेट कर देना है। वो URL जो है हमारा, हम जो यूज़ कर रहे हैं HTTP hope.test है, या शुरू से हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी इसको ये URL जो है दे दें। बाकी हमें कोई चीज़ चेंज करने की इधर ज़रूरत नहीं है। और इधर कॉमा डाल दें ताकि ये नेक्स्ट की फ़ाइल में एरर ना आए। ये कॉमा से सेपरेटेड होती है हर एंट्री। तो ये हमारा जो लारावेल का जो ऑथ पैकेज है ये कॉन्फ़िगर हो गया है। बस पहले इस पर बहुत चीज़ें करनी पड़ती थी, मगर अब ये बिल्कुल सिंपल उन्होंने कर दी है। ये करने के बाद जो है आपने अपना एक और डायरेक्टरी है इधर, और वो है स्टोर की डायरेक्टरी। इस स्टोर की डायरेक्टरी को एक्टिव करना है आपने, यानी कि एक ब्लैंक index.js फाइल क्रिएट कर दें। इधर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी और उसका नाम होगा index.js। जी ये आपका स्टोर एक्टिव हो गया। ये फाइल ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट ऑथ जो है उसको यूज़ करेगा। और डिफ़ॉल्ट जो है वो हमने सेट कर दी है ऑलरेडी। अच्छा, डिफ़ॉल्ट के अंदर अब हमने कुछ चेंजेस करनी है। मिसाल के तौर पे अब हम ये मेन्यूज़ जो हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि जब तक लॉगिन ना हो तो ये चीज़ें जो है नज़र ना आए। तो उसके लिए जो है अब हम इधर जो है, यानी कि जो नेक्स्ट जो प्रोवाइड करती है नैब बार, उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें सिर्फ जो है इधर जो है लॉगिन का दे देते हैं, और इधर भी हम लॉगिन कर देते हैं, और बाकी ये चीज़ निकाल देते हैं। जी ये चीज़ करने के बाद जो है अब हमने, जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो ऊपर में वाला मेन्यू यानी कि ये डिस्प्ले करना है, और जब लॉग आउट हो जाएगा तो फिर ये वाला मेन्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास vif की कमांड होती है। vif जो है उसमें अब हम लिखेंगे कि नेक्स्ट ऑथ जो मॉड्यूल है वो हमें प्रोवाइड करता है कि आप $auth से चेक कर सकते हैं कि लॉग्ड इन यूज़र है या नहीं है, और वो आपको बता देगा कि ये बूलियन वैल्यू होती है, अगर तो लॉग्ड इन है तो डिस्प्ले करे, और इधर जो है हम वी एल्स कर देंगे ताकि अगर लॉग्ड इन नहीं है तो ये वाला मेन्यू जो है डिस्प्ले हो। तो ये सारी चीज़ें हमने मेन्यू बार जो डिफ़ॉल्ट है, आप इसको और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल मैंने इसको इस तरीके से रखा है कि जब यूज़र लॉग्ड इन होगा तो वो डिस्प्ले होगा, वरना लॉग्ड इन नहीं है तो वो नहीं डिस्प्ले होगा। तो ये करने के बाद जो है अब हम इधर जो है जो हमारा जो मेन्यू लॉग आउट का है इसको भी हमने डिफ़ाइन करना है कि लॉग आउट किस तरह करना है। तो लॉग आउट करने के लिए हम जो है एक इवेंट को कॉल कर लेंगे जो क्लिक डॉट प्रीवेंट कर दें, और बेशक लॉग आउट का मेथड जो है वो कॉल कर लें। लॉग आउट का मेथड जो है वो नीचे हमें अब डिफ़ाइन करना पड़ेगा इधर। तो मेथड जो हैं हमारे पास वो होंगे, और इसके अंदर जो है लॉग आउट, और लॉग आउट जो है वो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड प्रोवाइड करते हैं, वही वाला मॉड्यूल जो हमने इंस्टॉल किया है, दिस ऑथ डॉट लॉग आउट। और ये इस तरीके से हमारे मेथड्स आ गए, यानी कि जो ही हम इधर इसको क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट का मेथड कॉल करेगा, ये वाला लॉग आउट का, और ये
जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया उसके अंदर ये मेथड है, दिस डॉट नेक्स्ट ऑथ का जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया उसके अंदर ये लॉग आउट का मेथड है, वो कॉल करके हम लॉग आउट कर देंगे। अच्छा, लॉग इन करने के लिए जो है हमें अपना पेज बनाना पड़ेगा ताकि हम ईमेल और पासवर्ड जो है यूज़र से ले सकें और फिर जो है उसको लॉग इन करने दें। तो उसको करने के लिए जो है हम पेजेस में चले जाते हैं और एक नया व्यू कंपोनेंट जो है क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं लॉगिन डॉट व्यू। लॉगिन व्यू की काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट ऑथ से कॉपी कर लूँगा ताकि आपको भी मुश्किल ना हो। तो लेट्स से इधर आप लोकल पे चले जाएं और ये इन्होंने एक टेम्पलेट दिया हुआ है बेसिक सारा, तो फ़िलहाल इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो इसको ख़त्म कर लेते हैं और ये जो कॉपी किया और टेम्पलेट है ये उधर से कॉपी कर लिया मैंने, और इसमें जो है कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यूज़र नेम नहीं हम देंगे, हम ईमेल देंगे, और पासवर्ड जो है टाइप जो है उसकी वो पासवर्ड होगी ताकि यूज़र को नज़र ना आए। और सबमिट ठीक है, इधर भी हम ईमेल कर देंगे क्योंकि बैक एंड पे हमने डाटा जो पास करना है वो ईमेल और पासवर्ड है। और इधर भी जो है लॉगिन जो है ये सारा ठीक है, इधर हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इधर जो है लोकल नहीं करना हमने क्योंकि हम JWT की ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप लारावेल JWT में जाएंगे तो इधर आपने स्ट्रेटजी जो है वो लारावेल JWT को यूज़ करना है, ना कि लोकल को। तो इधर इसको चेंज कर दें, लारावेल JWT को आपने यूज़ करना है, बाकी जो है आपकी बिल्कुल ठीक काम करेगा ये। और इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन कर देते हैं। वो ये है कि मैं बूटस्ट्रैप का जो कार्ड है, यानी कि स्निपेट्स होती हैं बूटस्ट्रैप की, और लॉगिन स्निपेट जो है कहीं से भी आप कॉपी कर लें, या लॉगिन फॉर्म जो है मैं देख रहा हूँ जिसकी रेटिंग भी अच्छी हो और हमें आसानी से मिल भी जाए। ये कॉपी कर लेते हैं। ये सबसे अच्छा है और इसको हम यूज़ करते हैं इधर टेम्पलेट के अंदर। ये हमारा फॉर्म आ गया है। इधर हमने यूज़र नेम को चेंज कर देना है और व्यू मॉडल्स वगैरह लगा देने हैं, तो वो हम नीचे से कॉपी कर लेते हैं। ये इनपुट टाइप जो है ये ऊपर जो है इधर जो है, बल्कि वी मॉडल बस हम ऐड कर देते हैं ऊपर, बाकी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और जो यूज़र नेम है इसको सिलेक्ट कर लें और इसकी जगह कर दें ईमेल, और इसी तरह वी मॉडल जो है पासवर्ड का कॉपी कर लेते हैं और इसको भी इधर डाल देते हैं, और टाइप जो है इसकी पासवर्ड कर लें आप। बाकी सबमिट हो गया, सारा हो गया है। और ये जो फॉर्म सबमिट है इसको भी ऊपर आप डाल दें। फॉर्म सबमिट एक्शन मेथड जो है ये सारा जो नीचे डाला हुआ है उसके आगे डाल दें। और बाकी अब हमें सबमिट का बटन ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये हमारा फॉर्म जो है सेट हो गया। लॉगिन डॉट ईमेल और लॉगिन डॉट पासवर्ड हो गया, बाकी लॉगिन फॉर्म आ गया। लॉगिन खाली कर देते हैं और इसको अपने जो CSS है इसकी वो भी कॉपी कर लेते हैं। CSS जो है आप इसके अंदर जो है स्कोप के अंदर जो है इधर डाल सकते हैं। ये मैंने स्टाइल जो है इसको कॉपी कर दी है। ये स्टाइल मैंने उधर से ही कॉपी कर ली है स्टाइल के टैग के अंदर। और अब हम देखते हैं कि लॉगिन का पेज हमारा किस तरह डिस्प्ले होता है। फ्रंट एंड पे चले जाएं
और स्लैश लॉगिन लिखें तो ये हमारा लॉगिन का पेज जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। ये लॉगिन बेशक ऊपर से निकाल दे ताकि दो अच्छे नहीं लगते हैं। ये H3 को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा लॉगिन का पेज जो है ये डिस्प्ले हो गया। अच्छा, इसमें इधर भी हमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम लॉगिन के पेज पे। अब इसमें जो है हमारा जो नेक्स्ट ऑथ का जो मॉड्यूल है उसको हम देखते हैं कि लॉगिन जो है जब वो करेगा तो वो क्या पास करता है। ये कंसोल में हमने सारी चीज़ें जो हैं ये दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम लॉगिन करके देखते हैं। ये मैंने एक नया यूज़र क्रिएट कर लिया है asim@me.com और 123456 पासवर्ड है उसका। तो इसको सबमिट करते हैं और ये रिक्वेस्ट जो है ये नेटवर्क पे जो है देखते हैं कि क्या हुआ है। अपने एपीआई के राउट्स देखते हैं। और इधर जो है हमारे पास ये राउट्स हैं। ये जो एरर आया है इसमें हमने जो यूआरएल है वो गलत दे दिया है। इसको स्लैश स्लैश डबल स्लैश करना है http hope.test और इसको सेव करना है आपने। और एक और चीज़ हमने ये करनी है कि जो हमारे लारावेल के एपीआई राउट्स हैं इसके अंदर हमने ये पोस्ट रखा हुआ है मी पोस्ट, मगर जो फ्रंट एंड का जो है मॉड्यूल वो गेट मांगता है। यानी कि अगर आप इधर जाके देखेंगे लारावेल नेक्स्ट JWT के अंदर तो इधर जो इनका जो डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं वो गेट है ये और स्लैश यूज़र है। तो ये हमने चेक कर लेना है कि स्लैश यूज़र हो और गेट हो। तो ये एक तो स्लैश यूज़र होना चाहिए और गेट का मेथड होना चाहिए और ऊपर एक बाय डिफ़ॉल्ट ये आता है स्लैश यूज़र। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये फिक्सेस जो है आपने बैकएंड एपीआई पे जो है जो आपकी एपीआई की डायरेक्टरी के अंदर है api.php उसमें ये चीज़ें चेंजेस करनी है आपकी राउट्स की फ़ाइल के अंदर। ये करने के बाद जो है अब हम फ्रंट एंड को रिफ़्रेश करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं चल रहा है तो इसको रीस्टार्ट कर लें, बंद करके दोबारा ऑन करें। और मैं लॉगिन होने की कोशिश करता हूँ, नीचे देखता हूँ कि लॉगिन भी हो गया और रिस्पांस में हमें टोकन भी मिला ये और यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी इसने हमें रिटर्न कर दी और हम डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गए। अब इधर जो है हमारे ये जो फ्रूट्स वगैरह जो है उनकी लिस्टिंग आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बैकएंड को टोकन ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है हर कॉल के साथ, ये ऑटोमेटिक करता है। और अगर मैं इधर जाके लॉग आउट कर दूं तो ये आप वापस आ गए लॉग आउट पेज पे। आप इधर से लॉगिन पेज पे भी जा सकते हैं और वापस आप डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे हम और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं मगर फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। तो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन है जो आप बड़ी आसानी से अब इस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं। आपको टोकन्स जो हैं हर कॉल के साथ खुद ही पास करेगा ये। हाँ, अगर आप लॉग आउट हो जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप आगे अगर कॉल करना चाहें स्लैश रूट्स को कॉल करना चाहें तो ये आपको नहीं करने देगा, कोई डाटा फैच नहीं होगा। मगर ये राउट को आप प्रोटेक्ट करना है कि ये राउट्स में ना डिस्प्ले हो। तो उसके लिए जो अब हम काम करेंगे वो है मिडलवेयर जो हम राउट के अंदर दे सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ऑथ की डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो इधर जो है सेटअप में मिडलवेयर है आपको, और ये मिडलवेयर जो है ऑथ जो है वो आप दे सकते हैं ग्लोबली nextconfig.js के अंदर इस तरीके से। तो ये मिडलवेयर जो है ये राउटर के अंदर हमने देनी है इस तरीके से ऑथ की। तो हम वापस चले जाते हैं और nextconfig.js के अंदर इसको ओपन करते हैं और इधर जो है अब हम ये राउटर की डाल देते हैं मिडलवेयर ऑथ और बीच में आखिर में कॉमा डालना ना भूलें।
तो अब ये ऑथ की मिडलवेयर है, यानी कि सारे राउट्स को प्रोटेक्ट करेगा, जाने ही नहीं देगा जब तक आप लॉगिन नहीं हुए होंगे। मगर हमने लॉगिन के राउट पे जाना चाहते हैं क्योंकि यूज़र को लॉगिन तो करवाना है। तो जो लॉगिन का राउट है इसमें अब हमें चेंज करनी पड़ेगी। इधर जो है हमें एक्सपोर्ट जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, इधर अगर आप जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, तो इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑथ जो है वो गेस्ट आप कर दें अगर आपने लॉगिन करना है, यानी कि लॉगिन वाले पेज पे। तो यही हम करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है इसको इधर लॉगिन गेस्ट जो है उसको ट्रू कर देंगे, ताकि हमें एटलीस्ट लॉगिन के पेज पे जाने दें, वरना वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये करने के बाद जो है अब आप इसको रिफ़्रेश करें तो आप स्टिल लॉगिन के पेज पे ही आपको अलाउ कर रहा है। मगर लेट्स से अगर मैं ऊपर लिखूँ इधर फ्रूट्स, तो ये आपको उसके पेज पे जो है नहीं जाने देगा, दोबारा लॉगिन पे ले आएगा। कोई भी लिखें तो वो प्रोटेक्ट हो गया, जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे वो आपको आगे नहीं जाने देगा। अब मैं लॉगिन होता हूँ तो हमारा ये फ्रूट्स का पेज जो है डिस्प्ले हो गया, और अगर मैं कॉन्टैक्ट्स पे चला जाऊँ तो फिर भी डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर इधर से मैं लॉग आउट कर दूँ तो आप लॉग आउट होकर दोबारा इस पेज पे आ जाएंगे। तो ये फ्रंट एंड की ऑथेंटिकेशन जो है नेक्स्ट की बड़ी आसान है, इसमें हमने और कुछ नहीं करना। इसको यहीं एंड करते हैं, आगे हम देखेंगे कि रजिस्टर नया यूज़र जो है वो किस तरीके से करना है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और आगे मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और गाइड करता रहूँगा कि किस तरीके से प्रोग्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच।